बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन ऑफ एनर्जी, और उसके साथ हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है कि जो हमारे पास लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन है इसको हम कहते क्यों हैं। देखिए, लॉ ऑफ इक्वल, इक्वल से निकला इक्वल पार्टीशन, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है एनर्जी की। तो हम जानते हैं कि ट्रांजिशनल एनर्जी जो है वो 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 3/2 RT। ये मोनो एटॉमिक जो गैस है हमारे पास उसकी ट्रांजिशनल एनर्जी है। अब लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन हमें यह बताता है कि जो एनर्जी है एक्स एक्सिस पे कितनी खर्च हुई, वाई एक्सिस पे कितनी खर्च होगी और जी एक्सिस पर कितनी खर्च होगी, ये इक्वल खर्च होगी। अब देखिए 3/2 के अगर आप 3 पार्ट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, एक पार्ट जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, और एक पार्ट जो होगा वो जी एक्सिस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन ऑफ एनर्जी 1/2 RT जो एनर्जी है इज एक्सपेंडेड अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे खर्च होगी। इसी तरीके से 1/2 जो है वो एक्सपेंड होगी वाई एक्सिस पे, और इसी तरीके से 1/2 RT जो होगी वो जी एक्सिस पे है। अगर आप इन तीनों को जमा करते हैं तो आपके पास टोटल ट्रांजिशनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस के लिए आ जाएगी। मोनो एटॉमिक गैस ऐसी गैस होती है जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, यानी कि जिसके मालिक्यूल्स एक एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे नोबल गैसेज है। तो अब अगर आप इसकी टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं कि टोटल तीन एक्सिस पर जो है वो इसकी कितनी एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, तो आपने क्या करना है 1/2 RT एक्स, इसका मतलब ये होगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस खर्च हुई है, और 1/2 RT वाई इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस पे खर्च हुई है, प्लस 1/2 RT जी इसका मतलब ये है कि अलोंग जी एक्सिस पे ये वाली एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, वो होंगे u v w। मतलब अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसको हम u से ज़ाहिर कर दें, y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसको हम जो है वो v से ज़ाहिर कर दें, और z एक्सिस पे जो वेलोसिटी उसको हम w से ज़ाहिर कर दें, तो तब हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो m मास ऑफ द गैस होगा, ठीक है, और जो u होता है m मोलर मास ऑफ द गैस, और जो जो u है इसको पढ़ना है u बार स्क्वायर, यानी कि ये अलोंग x एक्सिस पर जो है वो मालिक्यूल की एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, खर्च हो रही है। अब इसी तरीके से अगर हम लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन को जो है वो एक सिंगल मालिक्यूल तक लाना चाहते हैं, तो हम जो है वो इक्वेशन 1 और 2, इसको हमने इक्वेशन 2 कहा, तो इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो 3 और 4 के फॉर्म में, मतलब जो इक्वेशन 1 है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पे कांस्टेंट RT था, यहाँ पे हमने कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, K लेकर आ गए हैं, ठीक है। वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एनर्जी का कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स वाई और जी एक्सिस, और इसी तरीके से ये वाला जो है कैपिटल M हमने स्मॉल m से जाहिर कर दिया, ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और कैपिटल M जो है वो मोलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। तो अब हम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन है उसी को यूज करके हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनानी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स टोटल 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि जो मालिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से लोकेट हुए होते हैं अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस। तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to locate all atoms in a molecule is called degree of freedom। कि जो है वो हमें कहाँ पर एटम कहाँ लोकेट हुए हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। तो द लोकेशन ऑफ एटम इज स्पेसिफाइड इन 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स में जो है वो एटम को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस। अब हम जो है वो कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला देखें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एक मॉलिक्यूल के लिए होती है वो फार्मूला आपने कैलकुलेट करने के लिए लगाना 3n। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसी तरीके से हर मालिक्यूल की ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ये बात जहन में रखिएगा, और इसकी हर मालिक्यूल के लिए ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 ही होगी, ठीक है। लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो ये डिपेंड करती होती है मालिक्यूल की नेचर पर कि मालिक्यूल जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर से मुराद ये है कि मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट है, और नॉन लीनियर से मुराद ये होता है कि मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो जैसे H2O का है,
एंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको वी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम CO2 के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो स्ट्रेट है, तो उनके लिए जो है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अगर हमारे पास लीनियर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल हो तो उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कहेंगे लीनियर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। लेकिन अगर आपके पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ रोटेशन जो है वो लीनियर जो है वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा 3 होगी। अब देखें बची वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पे आपने याद रखना है 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स जो है वो हरकत करते होते हैं। एक ट्रांसलेशनल मोशन होती है इनकी, एक रोटेशनल मोशन होती है और एक वाइब्रेशनल मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है हम जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में होती है, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ तो वो स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं, कोलाइजन के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। रोटेशनल जो है वो मॉलिक्यूल किस तरीके से जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम सकता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो है वो एटम किस तरीके से घूमता है। और वाइब्रेशनल जो क्या होता है, ये एक ही पॉइंट पर आगे पीछे या ऊपर नीचे हरकत को हम कहते होते हैं वाइब्रेशनल जो है वो मोशन होती है। उन्हीं से रिलेटेड जो मोशंस हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, उन्हीं से जो है हम अगर एक्सप्रेस कर दें तो बन जाएगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। और उन्हीं से डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पर, एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल की जो है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या फार्मूला है, 3n। तो 3n, n की जगह 1 लगा दें क्योंकि मोनो एटॉमिक से मुराद एक एटम, तो n जो है वो एक है, यहां पे 1 लगाएं तो ये क्या बन गया, 3 1 जार 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमेशा 3 होती है। तो मोनोटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होगा और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होगा। तो इसकी टोटल एनर्जी जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, शुरू में ही जो है वो मैंने बताया था कि वो होती है 3/2 RT। तो ये इस तरीके से डिवाइड हुई है, 1/2 RT अलॉन्ग x एक्सिस है, 1/2 RT अलॉन्ग y एक्सिस है और 1/2 RT अलॉन्ग z एक्सिस है। तो अगर आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इन तीनों को एड अप करते हैं तो आपके पास जवाब आना है 3/2 RT। तो एटम जो है वो कौन से हैं, जैसे कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज कैलकुलेटेड अबव, जैसे ये हमने ऊपर ये कैलकुलेट की है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डाइएटॉमिक या ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा लीनियर होते हैं, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n इज इक्वल टू 3 और इनटू पावर जो है ये 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 हो गया। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमेशा 3 होती है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 होगी। क्यों? क्योंकि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर ही होते हैं। तो लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 2 होती है। इसी तरीके से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 6 और उसमें से जो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो इसको आप माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगी 1, यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 1। तो एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर 1 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी 1/2 RT। इसी तरीके से रोटेशनल के लिए भी होगी 1/2 RT। लेकिन अब यहां पे देखिएगा वाइब्रेशनल के लिए जो होगी 1/2 RT प्लस 1/2 RT। अब देखें मैंने अभी पहले पीछे बताया है कि वाइब्रेशनल डिग्री जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है वो मॉलिक्यूल एक ही पॉइंट पर आगे या पीछे की जानब या ऊपर या नीचे की जानब करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल आगे और वापस पीछे आ जाता है तो इसका मतलब है आगे के लिए 1/2 और जब वो पीछे आया उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो 1/2। तो इन दोनों को हमने ऐड अप कर देना है। तो सिंपल लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी एक्सपेंड होगी 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी RT। अब आपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडेड बाय डाई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, देखिए डाई एटॉमिक होते ही लीनियर मॉलिक्यूल है। तो अब आपने क्या करना है, ये 1/2 देखिए ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल के ऊपर वैल्यू कितनी है, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 RT। इसी तरीके से प्लस
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया आपके पास, 2 आया, तो 2 को आपने 1/2 RT से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 RT। इसी तरीके से ये RT है, और ये देखे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हमारे पास है, वो RT है, तो 1 को इस RT से मल्टीप्लाई कर दे। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 3/2, ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 RT प्लस RT प्लस RT, ठीक है, एक ये वाला RT और एक ये वाला RT, क्योंकि ये दो से कट जाएगा। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, और आपके पास जवाब आएगा वो आएगा 3.5 RT। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो टोटल एनर्जी एक्सपेंड करेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स में, वो होगी 3.5 RT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फर्ज करो हमारे पास जो मॉलिक्यूल वो है लीनियर मॉलिक्यूल, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम सबसे पहले जो है वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है। अब ट्राई एटॉमिक है तो 3 आ जाएगा, तो 3 जो है वो 9, यानी कि हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 9। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है, वो 2 होती है। अब वाइब्रेशनल हम कैसे निकालेंगे, टोटल 9 है, 9 में से आप ट्रांजिशनल भी निकाल दो और रोटेशनल भी निकाल दो, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा 4। तो इसका मतलब है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इज 4। तो अब एनर्जी कितनी एक्सपेंड हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वैल्यूज है। अब ये एनर्जी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमारे पास टोटल एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर 1 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू यही रहेगी 1/2 RT। इसी तरीके से रोटेशनल के लिए भी 1/2 RT, इसी तरीके से वाइब्रेशनल के लिए RT निकलेगी, जो मैंने पीछे बता दिए रीजन। तो अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, तो टोटल जो एनर्जी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, देखें ये है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आई है वो 3 आई है। तो अब आपने क्या करना, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से ये 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना, और ये 4 है और 4 को आपने इस RT से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको सम अप करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6.5 RT। तो अब जो मॉलिक्यूल कौन से होंगे जो ये वाली एनर्जी रखते हैं, जैसे कि CO2 हो गया और CS2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ये वाले लीनियर मॉलिक्यूल है, इनकी एनर्जी आप इस इक्वेशन से जो है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इनकी एनर्जी E के दैट इज इक्वल टू 6.5 RT। अब ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हमने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। ट्राई एटॉमिक है 3 लगाए यानी की जगह, तो 9 हो गया। तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 4 है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो 3 होगी। इसी तरीके वाइब्रेशनल जो है वो क्या बचेगी, 9 में से इस 3 और इस 3 को निकाल दे, आपके पास 3 बचेगा। तो एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर 1 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1/2 RT। इसी तरह रोटेशनल के लिए और इसी तरीके से वाइब्रेशनल के लिए ये होगी। तो अब हमने टोटल निकालनी है, तो टोटल निकालने के लिए देखें ये 3 है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को फिर इस वैल्यू के साथ, और इसी तरीके से ये 3 को इस 3 के साथ RT के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये हो जाएगा 3, 1 से ज़रब खा के हो गया 3/2। इसी तरीके से ये वाला 3 1 से ज़रब खा के हो गया 3/2 प्लस 3 RT। इनको आप ऐड करें एलसीएम लेके, तो आपके पास आएगा 6.6 जो है वो RT आ जाएगी। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो एनर्जी एक्सपेंड करेगा इन 3 कोऑर्डिनेट्स। अब नॉन लीनियर में कौन से, जैसा कि ये H2O है और H2S है, इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो पहले हमने एक्सप्रेशन देखना है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो क्या आता है 3n, n की जगह अब क्या पुट करेंगे हम, 4 पुट करेंगे, तो 3 4 आर 12। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है, उसमें से ट्रांजिशनल की वैल्यू 3 होगी, रोटेशनल की भी 3 होगी, क्योंकि जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा ही नॉन लीनियर होते हैं। वाइब्रेशनल की जो होगी वो 6 होगी। तो अब एनर्जी जो एक्सपेंड करेंगे हम, 1 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT है, वाइब्रेशनल के लिए भी 1/2 RT है, और जो है रोटेशनल के लिए 1/2 RT, और वाइब्रेशनल के लिए होगी हमारे पास RT। तो अब आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे हम, उसी तरीके से 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/2 RT को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ट्रांजिशनल के लिए 3 है,
प्लस रोटेशनल के लिए भी जो है वो 3 है, तो 3 वाली जो इक्वेशन लिखेंगे इसी तरीके से वाइब्रेशनल के, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल एनर्जी होती है इज इक्वल टू सम, यानी कि जमा करने को किस किस को, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करके हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 9 RT। तो अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास CH4 है। तो जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया जी।